जिसका मन कंट्रोल में, उसका संपूर्ण जो है शरीर कंट्रोल में। हाँ, सांस भरते हुए पीछे खींचो, खींचो, छोड़ दो नीचे। एक बार का खिंचा हुआ शरीर शरीर की संपूर्ण वायु को पास कर देता है। जब बात रोग नहीं रहेगा तो शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं रहेगी। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। श्वास छोड़ते हुए नीचे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन। देखो, सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, हमारे अंदर अंधकार दूर होता है और प्रकाश जो अंदर प्रकट होता है। वो कब होता है? जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। लेट जाएंगे और मत्था जमीन पर पड़ता है तो हमारे दसम केंद्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जिसका जागृत होता है उसे फिर संसार का कोई सुख नहीं पाता, क्योंकि सुख है अपने अंदर। और दुख क्या? मन की भ्रांति है। मन मां पे कोई काम नहीं होता तो दुख प्रकट होता है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास की गति सामान्य। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए पिछले वाला पैर आगे, दोनों पैर टिके हुए, हथेली जमीन टिकी हुई। श्वास की गति सामान्य। और यहीं से ऊपर उठेंगे श्वास भरते हुए और फिर पीछे जाएंगे शरीर खींचते हुए। खींचो, खींचो। शरीर खींचने से नाड़ी तंत्र मजबूत होता है। जितनी भी नाड़ी है सब मजबूत होती है और बात रोग नहीं रहता शरीर के अंदर। ना हार्ट परेशान करे, ना लीवर परेशान करे, ना आंखें परेशान करे, ना कान, ना नाक। सबका जो संबंध जो है प्राण शक्ति से। जिसका प्राण बल मजबूत, उसका इष्ट यानी अंतरात्मा मजबूत। लंबा गहरा श्वास है। ये श्वासें ही हैं जो शरीर के साथ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो आता और न जाता है वो हमारा प्राण बल है। पूरी सृष्टि में समाया हुआ है प्राण बल। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए फिर पीछे एक बार खींचो और खींचो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी तो मंथन हुआ था। किसके ऊपर? कछुए के ऊपर घड़ा रखा गया था। एक तरफ देवताओं को रखा गया, एक तरफ और नागराज की पूंछ और मुख की तरफ से आपका मंथन हुआ था। यही शरीर के अंदर आपका मंथन हो रहा है। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। आप शरीर का मंथन कर रहे हो सांसों के द्वारा। छोड़ते हुए दोनों हथेली नीचे, पीछे वाला और आगे वाला पैर मिला के पर्वत आसन। लंबी गहरी श्वास। लंबी श्वास लेने वाले को जीवन में कभी भी बात रोग नहीं होगा। लेट जाएंगे। बात रोग वो रोग है जो आदमी को बेचैन करता है, सोने नहीं देता। हार्ट भी कंट्रोल हो जाता है। लंबा गहरा श्वास। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी आपका भुजंगासन करने से। नस नाड़ियां खुलेंगी जो आपकी बंद और चौक पड़ी हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकाल देंगे और पीछे वाला पैर आगे, दोनों पैर मिले हुए, हथेली जमीन से चिपकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे शरीर को खींचते हुए। जब शरीर खींचता है तो आपकी प्राण शक्ति अंदर मजबूत होती है, और जिसकी प्राण शक्ति मजबूत, उसका जीवन जो है हमेशा सुख में और आनंद में बीतता है। ये जो सूर्य आप देख रहे हो, ये आपके इस वायुमंडल में एक सूर्य आपके नाभि के अंदर भी है, जो आपका जीवन का पालन कर रहा है।
जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो अंदर का सूर्य जागृत होगा। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्मे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहब्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ खींचो, खींचो, खींचो। श्वास छोड़ते हुए वापसी और धीरे धीरे नीचे की तरफ। ये औषधि का काम करता है सूर्य नमस्कार आपके अंदर। लाख रुपए की दवाई एक तरफ और सूर्य नमस्कार एक तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली नीचे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे। लंबा गहरा सांस। लंबा सांस लेने से कभी भी शरीर की ऑक्सीजन कम नहीं होती, प्राण दुर्बल नहीं होते, प्राण मजबूत बने रहते हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश, और छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। लंबा गहरा श्वास के साथ उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिला देंगे, हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ खींचो, खींचो, खींचो। छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन करेंगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना, दुनिया की जरूरत नहीं, जब मुझे मिल गया है तेरा ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, दुनिया की ठोकरें खा के हो गया मैं तो दीवाना। नारायण। अंदर भी उजाला रहेगा, कोई अंधेरा नहीं है जीवन में। हाँ, दिन और रात जो है शरीर के जो है 2 रूप हैं। हाँ, काहे का अंधेरा और काहे का उजाला। उजाला भी वही दे रहा और अंधेरा भी वही दे रहा, बनाया तो उन्हीं है सब कुछ। कोई अंधेरा कोई उजाला नहीं। बारह पंजे 60 और 12 राशि और 9 ग्रह और 12 निम्मा 108। अरे गुरुजी, जीवन हो जाएगा प्रकाश में। मारो वज्रासन दबा के। जीवन जीना अपने हाथ में है, बिगाड़ना अपने हाथ में है। अब ये इंसान की जो है क्या करेगा, ये उसकी अपनी बुद्धि और विवेक पे आधारित है। देखो, ये जो आप पैर मिला के बैठते हो ना, कभी हार्ट के रोग ही नहीं होंगे। वज्रासन में बैठने से जो है शरीर बर्ज की तरह बलवान हो जाएगा। हाँ, शरीर के अंदर देखो, जब अपचा हो जाता है तो ज्यादा ही सड़ जाता है, और जब सड़ जाता है तो नस नाड़ियाँ भी खराब हो जाती है, नस नाड़ियाँ अंदर पीछे हो जाती हैं, तो वहीं फिर कैंसर के कण पैदा होते हैं। लेकिन अगर नित्य हम अगर इस प्राणायाम को करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, योगासन करेंगे, शरीर के अंदर कचरा रहेगा ही नहीं। डेली सफाई कर रहे हो आप योग अभ्यास के द्वारा। शिकायत नहीं करोगे किसी से, मुझे पानी दे, मुझे खाना दे, मुझे कुछ नहीं। हाथ दोनों जिंदाबाद। रात हमारी वाइफ बोली, क्या तुम कचौड़ी बनाना जानते हो? मैंने बिल्कुल जानते हैं। तो बोले, हमने तो सबने खा लिया, अब आप कैसे करोगे? मैंने आटा है और आलू की फूले। हाँ, हमने फटाफट जो बोला और उसने पिट्ठी भरी, ऊपर मुलाया पटका और मारे 2 बेलन और 2 कचौड़ी तैयार है। अपना हाथ जगन्नाथ। इंसान को तभी तो नारायण का जो स्वरूप बताया गया है। श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। गुरु वो है जो कभी आपको झुकने नहीं देगा, आपको जो हारने नहीं देगा।
तभी तो गुरु उसे माना गया है कि जो सबसे ऊपर रहे वो गुरु। गुरु जी 7:15 बज रहे हैं और अभी प्राणायाम भी करने हैं। हम तो गुरु जी हमेशा के लिए रुक गए नीचे। नीचे मूलाधार चक्र है बस, और जिसका मूलाधार चक्र मजबूत उसका जीवन मजबूत। हमारा जीवन ही जो है मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले यार खूब कमाई खूब कमाई खूब कमाई, और आखिर में जब प्राण निकले तो सब कमाई। हाँ, सब कुछ यही छूट जाता है। इसलिए देखो आपकी जो सांसें है ना, ये आपका जीवन चक्र है, जन्म मरण से मुक्ति देती है सांसें। आप ध्यान कर लो, जो आपको लंबी और गहरी सांसें ले रहे हो, ये मूलाधार चक्र में जाकर टकरा रही हैं, यानी टक्कर मार रही है वहां जाके। और जब मूलाधार टक्कर मारोगे तो एक दिन उसे गुस्सा आएगा, उसे उठना पड़ेगा। ये सोए रहती है चक्र शरीर के अंदर। हाँ, और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है ना, तो आगे वाले को पास करेगा स्वादिष्टान को, बोले उठ बोले उठ। जब वो चिल्ला जाएगा तो वो मणिपुर को, मतलब ये चक्रों में टक्कर होती है आपस में। और जब सातों चक्र जग जाते हैं ना, तो जो जीव जो आत्म साक्षात की तरफ पहुंच जाता है। ये लिखा है गीता के 7वें और 8वें अध्याय में, पढ़ लेना आप। हाँ, ये अगर आप अपने सही रास्ते चलते रहे तो एक दिन आप स्वयं कहोगे, बोले बाकी भाई पंडित जी आपने हमें बहुत कुछ दिया। अभी तो अंदर से कह रहे होगे, बोले यार बता रोज सूर्य नमस्कार करा रहा है, रोज आसन करा रहा है, रोज, और बोले आखिर में कड़वा कड़वा काढ़ा भी पिला रहा है। बोले यार ये आदमी सही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बाद में एहसास होगा कि पंडित जी ने आप लोगों के लिए क्या करा। हाँ, इसलिए आप इस चीज को डेली करो। सुना, ये आपकी आत्मा भी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल पवित्र, अंदर राग देश ही नहीं रहेगा, काम क्रोध ही नहीं रहेगा, मोह लोभ भी नहीं रहेगा। हाँ, लेटिए। अब देखो आकाश में आपकी नजर जा रही है भाई साहब। अच्छे अच्छों को वज्रासन पे बैठ के आकाश के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आदमी मुड़ ही नहीं पाता। और देखो मनुष्य जीवन जो है बड़े कठिनाई से मिलता है। 9 महीने जो बच्चा माँ के घर में रहता है, बाबूजी रोता है और उल्टा टंगा रहता है, लाला उल्टा। आप तो 5 मिनट का शीर्षासन कर लो, वो तो 9 महीने 12 दिन शीर्षासन में रहता है। अगर वो पलट गया तो शरीर में उसका जहर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने तो उल्टा बनाया, क्योंकि वायु भी उसके पास होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि अंग तो उसके अंदर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है। और ये चीजें आखिर में बनती हैं सब। शुरू में तो गोलाकार अंडा होता है गर्भाशय के अंदर, कभी हाथ फूटेंगे, कभी सिर फूटेगा, कभी ये फूटेंगे। इसलिए भगवान ने उसे जो है शीर्षासन में प्रकट कर दिया। शीर्षासन में उसकी बुद्धि भी बनी रहती है, सूजन भी नहीं आती दिमाग में। इस बार की व्यवस्था देखो कितनी ऊंची है। लेट जाएंगे। कमाई वो जो हमारे साथ जाए, और वो कमाई कौन सी है? ये प्राणायाम है, आसन है, सूर्य नमस्कार है। इनसे हमें कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो उसका खाने पीने का मजा स्वयं लेंगे। हाँ, नारायण नारायण। देखो लाला जी भी भगवान के रूप है, और हर आदमी भगवान का रूप है। हाँ, क्यों है? क्योंकि सबके अंदर भगवान ने अपनी छवि छोड़ रखी है, लेकिन संसार के लालच के कारण हम उसे कुछ कर नहीं पाते हैं। लाला जी आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर जो है दयालु भाव आएगा, गुरु जी नो करके बस ये आगे पीछे झूले लाल झूला झूलो, ये देखो ये, हाँ खुल जाएंगे रीढ़ की हड्डी जो है। हाँ गुरु जी नो करके, जैसे हम जो नाव चला रहे हैं, ये जैसे ना वो चप्पू नहीं चलाता है, ये अरे माझी रे अब तो लगा दे पार। ये अपने आप जो लोच आएगी रीढ़ की हड्डी के अंदर,
रीढ़ की हड्डी के कारण तो चक्रों का भेदन नहीं होता। बस देखो आज लाला जी का चेहरा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब ये शरीर के साथ नहीं है। अरे बोले कह रहा कहते सुधरा, अंतःकरण तो मजबूत है मेरा। ये 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 देखो भोगी और रोगी करवटी बदलता है, ध्यान रखना। हाँ, जो नहीं बदलता वो नारायण रूप है। हाँ। और सुनो, जो डबल बेड का मॉडल लेता है ना, वो डबल ही रहता है, सिंगल तो जब ही होगा जब नीचे के बेड पे आएगा। है अरे सबसे बड़ा लाभ है। आपको कभी कहा कि हथियार जो चुरा ले गया, दिल्ली पकड़ ली। ऐसे जैसे ढूंढ के कहा लाए। ये पुराने मुंशी जी हैं। कलयुग नाम अधारा, जपत निकले न पारा। लाला जी हर चीज जो आदमी जब चौक रहती है तो जीवन में हलचल रहती है शरीर के अंदर। हाँ। राम राम भैया। हाँ, सबसे बड़ी बात है अंदर की गुलथियां सुलझ जाती हैं। और देखो हलासन जरूर करना चाहिए। हलासन तो हमारी रीढ़ की हड्डी का आधार है। जय जय श्री राधे। ओ हम भी हल करते हैं। हल करो। देखो हल चलाने से क्या होता है, धरती अन्न देती है। अगर हल नहीं चलेगा तो धरती से अन्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए आप हलासन करो। उन्होंने दवाई भेजी नहीं हमें ना, हमारे व्हाट्सएप पे नहीं आई थी। अब तक तो सही हो जाते। तो पता नहीं भैया किस नंबर में, मैं दोबारा फिर चेक कर लूंगा। वो आदमी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस ही बंद हो जाएगी उसकी। हाँ, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है दिव्य नारायण का, 100% सही हो जाएगा वो। हाँ। डायलिसिस तो अच्छा खेल नहीं है जीवन के लिए, उससे बुरा तो कोई समझो खेल ही नहीं है। कभी भी आदमी बाजी हार जाएगा। हाँ, पिटा हुआ खिलाड़ी है डायलिसिस जो करा रही है, समझ लो। डायलिसिस बंद करने के लिए हम उन्हें चार्ट बनाएंगे, पूरा देंगे, और उसके अनुरूप ही चलेंगे। भगवान ने चाहे ना तो कुछ ही दिनों में उनकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। ये जो हमारी किडनी है ना, ये एक है राधा और एक है कृष्ण। इन्हें मनाना पड़ेगा, इनकी हम पूजा करेंगे तो ये राजी हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज, और यही हमारे शरीर की सफाई कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी राग दोष काम क्रोध है, वो भगवान का नाम ही जो शुद्ध करता है। आपके अंदर कितने भी कुविचार आ रहे हो, मन बस, उन्होंने क्या कहा श्री प्रेमानंद जी ने, आप इस मन को खाली मत छोड़ो। बोले क्या करना है, बोले वो गुरुजी मैं क्या करूं, बोले सीढ़ी एक ऐसा हुआ, एक राक्षस जो था सबको खा जाता था।
अब गुरुजी ने उससे कहा ऐसा है एक काम कर, तो मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? बोले ऊपर जा सीढ़ी पे। बोले नीचे आ। बोले बाब तू जो पहले ये काम कर, ऊपर नीचे आ जब तक सीढ़ी ना टूटे। वो सीढ़ी जीवन की टूटी ना, और वो जो लोगों को उनने खाना बंद कर दिया। काम मिल गया उसे। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृति और मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृति और मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृति और मोक्षीय मामृतात्। ये भगवान शिव का मंत्र है। इसका जप अगर आप नित्य करोगे और एक लोटा जल दो भगवान शंकर को डेली दोगे, और दूध दही शहद घी और गंगा जल इन पांचों को मिला के इस मंत्र के साथ आप भगवान शंकर को 40 दिन अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके गुर्दे अपने आप ठीक हो जाएंगे। बाकी दवाई बताएंगे, दवाई आप लेते रहो सुबह शाम, और आपका काम ऐसा हो जाएगा कि यही नहीं लगा कभी गुर्दे खराब हुए थे। ये भगवान शिव जो है बहुत ही चमत्कारी हैं, लेकिन ये नित्य करना पड़ेगा प्रयोग। एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को भगवान शिव के मंदिर में जलाओ। अंदर कोई गलती होती है तभी हमें रोग सताते हैं, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सत्यवान जैसा भी प्राणी जीवित हो जाता है सावित्री के प्रयोग से, समझ लो आप। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान शिव का मंत्र का जाप करो, सुबह शाम दीपक जलाओ, और थोड़ी आपको दवाइयाँ बताई जाएंगे आयुर्वेदिक, गुर्दे दोनों सही हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका परिणाम वो है कि फेफड़ों को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है शरीर की। जब शरीर की ऑक्सीजन कम होती है तब बुढ़ापा आता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। ये आप सुन लो हमारी बात। जब तक हड्डियों में दम रहेगा, मांसपेशियों में ताकत रहेगी, नसों में बल रहेगा, कभी भी हमारे जीवन में रोग नहीं आएगा। शुगर क्या है? अंदर जो है पचाने की ताकत नहीं रही पैनक्रियाज को, अब जो है वो नसों में भेज रहा। क्या हुआ? खून का शुगर हो गया। लेकिन जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे, भस्त्रिका प्रणाम करेंगे, तो भगवान के अंदर रक्षा कवच पैदा हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में रोग नाम की चीज ही नहीं रहेगी। डरता कौन है? जो अंदर से खोखला होता है, और जिसके अंदर नारायण की सत्ता होती है, वो तो ना अग्नि पे जले, ना होली में जले, ना पर्वत पे जले, ना पहाड़ों से गिरे, क्योंकि नारायण प्राण शक्ति में उसके अंदर वास कर रहे हैं। मृत्यु का भय उन्हें होता है जिनके अंदर कुछ नहीं होता, जिसके अंदर भगवान की सत्ता होती है, उसे काल क्या कोई नहीं मार सकता, क्योंकि महाकाल उसकी सांसों में प्रवेश कर चुके हैं। आधे लोग तो टेंशन में मर जाते हैं, बोले रात 200 हो गई, आज 250 रह गई, आज 500 हो गई। वो गिनते हैं कि कब जो है प्राण निकले शरीर से। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, नारायण के ध्यान करते हैं, बोलते प्रभु हम तो तेरे सहारे चल रहे हैं, हमें कोई सहारा है ही नहीं। इसलिए अंतःकरण में जो है कभी भी भय मत रखो। अच्छा, हार्ट फेल क्या होता है? हार्ट फेल कुछ नहीं है, एक बात रोग है। बात रोग कभी भी दिक्कत करता है तो हार्ट की दिक्कत आती है। बोले धड़क रहा, बहुत धड़क रहा, अरे जब आप ये प्राणायाम वगैरह करोगे तो जीवन में हर चीज व्यवस्थित हो जाएगी। हम तो कहते हैं तू 1 घंटा प्रभु के चरणों में लगा दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुख से राम राम, आया अकेला जाएगा अकेला, ना कोई तेरे साथ आया ना जाएगा। संबंध यही बनते हैं और यही छूट जाते हैं। जो नहीं छूटता है वो हमारे अंदर श्वास रूपी अंतन प्राण शक्ति। अगला प्रणाम कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर, और सिर्फ श्वासों पर ध्यान देंगे। देखो राम क्या है? रा से रकार, मा से मकार, यानी सूर्य चंद्र नाड़ी
जिस शरीर के अंदर प्रवेश करें वो आपका राम तत्व है। देखो पेट भगवान ने इसलिए दिया है कि इससे मेहनत करो, इसे खींचो रोज 5 मिनट, इसे खींचोगे तो आपका मन रूपी शत्रु जो है, जो इंद्रियों को भगा रहा है घोड़े के रूप में, वो भी थम जाएगा। कब थमेगा? जब हम श्वासें बाहर और पेट अंदर। मुस्कुराहट कब मिलती है? जब अंदर शांति होती है, कोई रोग नहीं होता, जब मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। हाँ वो गला फाड़ने से कभी मुस्कुराहट नहीं आती है। रावण कितना झाड़ता था, कितना वो करता था, और राम जी मुस्कुराते रहते थे। वो कहता था यार ये 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं और मेरी इतनी विशाल सेना है। तो जो मुस्कुराता है और अंदर प्रसन्न रहता है, उसका कोई दमन नहीं करता, कोई उसका शत्रु नहीं बिगाड़ता कुछ भी, क्योंकि वो परिस्थितियों से लड़ना जानता है। लोगों को इलाज के बारे में नहीं पता, इसलिए उससे भयभीत होकर मर जाते हैं। लेकिन इलाजों का इलाज जो है वो हमारे प्राण शक्ति है। इसे जगा लोगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राण हमारे शरीर तो धारण कर रहे हैं, किसी और शरीर में तो जा नहीं सकते। जो प्राण हमारे शरीर में धारण कर रहे हैं उन्हें पुकारना, उन्हें याद करना और उनसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने प्राणों से दोस्ती करो। देखो दवाई भी आप लोगे तब भी प्राण शक्ति के रूप में अंदर ही प्रवेश करेंगे। तो क्या है, असली साथी जो है हमारे प्राण शक्ति है। इस साथी से दोस्ती करो और कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में। रुक जाएंगे। इस थोड़ी को इस कंठ से दबाएंगे। कंठ दबाने क्या होता है, जो हमारी नस नाड़ी सिकुड़ रही है गले की, खाने की नली और तुम्हारे सांस लेने की नली और भी हजारों प्रकार की नस नाड़ी है ऊपर शरीर में आती है घूम घूम के, वो सब नाड़ियों में बात रोग निकलेगा और शरीर का जो है भार हल्का होगा। जब भारी होता है शरीर का तभी रोग सताते हैं। इसलिए सांस भरते हुए इससे आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जितना दबना उतने दबेगा। अगर आप बेस दबाओगे तो लेकिन इससे नहीं घुटेगा। ये थोड़ी इस कंठ से मिलाने से शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग, गले के रोग, हर बीमारी सही होती है। क्यों होती है? कि जो है आपके अंदर प्राणों का संचय सुचारू रूप से आने लगता है। जो श्वास 20 उंगल चल रही है वो मात्र 1 उंगल चलेगी, यानी श्वासों श्वास की गति भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। हो जाए प्रणाम। ऊंचाई करने से क्या है कि आपको मौसम का असर नहीं पड़ेगा नस नाड़ियों पे, ना सर्दी लगेगी, ना बुखार होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर का खून पवित्र बना रहेगा ऊंचाई करने से। ब्राह्मणी
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9 और नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18 और नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26 और नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46 और नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59 और नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64 और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69 और नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76 और नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86 और नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95 और नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जिस शरीर पे हाँ भैया काढ़ा रखा हुआ है जिसके कानों में सौंग की ध्वनि पड़ती है वो कभी दुर्गति नहीं पाएगा और सीधा नारायण के अंदर वास करेगा। शंख बना, तभी तो महाभारत में भगवान श्री ने शंख का प्रयोग करा है। जितने भी उद्धार होता था सब नारायण लोग जाते थे। हाँ, शंख से ही हमारा जीवन है। हमारी आंतें भी शंख के आकार की हैं, समझ लो आप। सृष्टि ही शंख से चल रही है। बड़े बड़े युद्धों में शंख का प्रयोग होता है। ऐसा कल हमने गिलास धो नहीं पाए, हाँ, और ऐसे गिलासों में देंगे नहीं, इसलिए आप इनका यूज कर लो। आज हमें टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि आंखें साली 5:45 पे खुली है। भागम भाग भागम भाग। इंसान पे सब, लेकिन सुनो सुनो, हाँ, इंसान पे देखो सबसे बड़ी भगवान की प्राण शक्ति है। वो शक्ति को आदमी भूले पड़ा है। थोड़ा सा लाला तो बनना चाहिए। देखो लाला बनो, लेकिन अपना भी तो कल्याण करो। ऐसे लाला तो मत बनो जो बाद में जो है थोड़ा तो चलता है। खर्च भी तो करो, लाला बन के खर्च तो सारे ही कर देते हैं हम। खर्च अब देखते ही कितना होता है। अरे बाबूजी लाखों रुपए का दान करते हैं भैया। भंडारे करो, हाँ, ये बहुत बड़े वाले हमारे लाला जी हैं, इनके बहुत कृपा है। ले लेके भी खर्च कर देते हैं। हाँ हाँ, खर्च तो छोड़ो, खर्च करने में तो अरे तो इस ट्रस्ट में खर्च करो ना। हाँ, अब देखो गुरुजी ने सही बात पकड़ी है। नारायण सेवा में नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। पंडित जी हमारी पंक्ति सही लगी, हमने जो लगाई आपके उसमें ग्रुप में। अरे गुरुजी आप बढ़िया। अरे बिल्कुल, देखो नर नर और नारायण एक ही तो बात है। जो नर की सेवा करेगा वो नारायण को प्रसन्न करेगा, सीधी बात है। देखो हम सब नारायण का ही रूप है। हम जो भूल बैठे हैं, हम मैं है, और मैं कभी किसी का ध्यान नहीं करता। जब हम कहेंगे हम तो हम सब एक हो जाएंगे। और ये हम का ज्ञान कब मिलता है?
जब जो आदमी रजोगुण से ऊपर उठ जाता है, देखो रजोगुणी आदमी कभी किसी को कुछ दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका लालच कभी कम नहीं होता है। अब आप भी ले लो, उनको भी दे दो। देखो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ, ये नारंगी के ऊपर ही बता रही हूँ। हमने भी भोग लगा दिया। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम ले लेंगे बाद में। सच्ची कहानी ये थी, एक आदमी 57 दिन एम्स में रहा और वेंटिलेटर पे भी गया, सारी बातें गई, लेकिन वो नारायण के संपर्क में रहा, सुना? तो बोले भाई हालत खराब है और वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन नहीं हट रही है। मैंने कहा ये सही हो जाएंगे। वो 57 दिन बाद अपने घर आ गए। नारायण सेवा संस्थान उन्हें देखने गई, दिव्य नारायण